राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे किचन में। और आज मेरे किचन में बन रहा है छत्तीसगढ़ी रेसिपी। और इस रेसिपी का नाम है दूध फरा, जो छत्तीसगढ़ में बहुत ही खाई जाती है और बहुत ही अच्छी बनती है। बहुत टेस्टी भी होती है दोस्तों। बनाने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके ना बाउल रख लिया है और 1 कप यहाँ पे मैं पानी डालूंगी। थोड़ा सा पानी मैं और लूँगी, थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे तो इसमें अब हम उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद चुटकी भर हम यहाँ पे नमक डाल देंगे। मीठे में नमक डालते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 1 कप भर के यहाँ पे हम लेंगे चावल का आटा। एक हाथों से डालते जाएंगे, दूसरे हाथों से अच्छे से मिलाते जाएंगे। तो ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसमें गांठें पड़ जाती है, इसलिए ऐसा करना ज़रूरी है। और बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये लीजिए, अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है दबा दबा के। अब इसे हम ढक के रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, जितना आप इसको छू सके उतना ठंडा आपको कर लेना है, गुनगुना हो रखना है इसे। और इसी तरह से गुनगुने में आपको अच्छे से आटा लगा लेना है। अगर हाथों में चिपक रही है तो आप हाथ में ना तेल लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा तेल आप हाथों पे इस तरीके से लगा लीजिए और इसे अच्छे से गूंथ के सॉफ्ट आटा लगा लीजिए। बिल्कुल भी क्रैक नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो ये लीजिए, बहुत अच्छे से सॉफ्ट मैंने आटा लगा लिया है। इसे रेस्ट के लिए नहीं छोड़ना है। एक प्लेट लेंगे और थोड़ी सी तेल लेंगे, हाथों पे लगाकर फरे का शेप दे देंगे। अगर आपको फरे का शेप देने में दिक्कत हो रही है तो आप इसे गोल भी बना सकते हैं, या आप अपने मन चाहा शेप भी इसे दे सकते हैं। तो सारे फरे मैं इसी तरीके से बना के तैयार कर लूँगी। यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि फरा है वो ज़्यादा मोटा आपको नहीं बनाना है। तो बिल्कुल छोटा छोटा मैंने बनाया है इस तरीके से। अगर आप गोल बनाते हैं तो भी उसे छोटा ही बनाएं। तो चलिए इसे साइड करते हैं और चलते हैं वापस गैस की तरफ। तो गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दी है। 3 से 4 चम्मच यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। इसके बाद मैं दूध डालूंगी। तो दूध मैंने 4 गिलास यहाँ पे लिया है। ये 1 लीटर पूरा हो गया मेरा, 4 गिलास का पूरा फुल फैट मिल्क है। और पानी मैंने इसलिए डाला है ताकि तले पे चिपके ना। तो ये देखिए, 4 गिलास मैंने डाल दिया है और इसे एक बार मैं चम्मच चला लूँगी और इसको मैं उबाल आने के लिए वेट के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए, दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। मलाई ऊपर जमी हुई है, उसे हम इसी में मिला देंगे ताकि यहाँ पे ना दूध का टेस्ट है वो और भी अच्छे से आ जाए। तो हमारी रेसिपी में यार रबड़ी का स्वाद भी आने वाला है। तो उबाल आने के बाद यहाँ पे मैं डालूंगी आधा कप से थोड़ा और चीनी। आप अपने मिठास के अकॉर्डिंग चीनी की क्वांटिटी है कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे मिला देंगे और चीनी घुलने तक का वेट करेंगे। तो ये देखिए, चीनी अच्छे से घुल गई है दूध में। चीनी घुलने के बाद ही हमें फरे को इसमें डालना है। तो थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे डालते जाएं। तो आपको फरे को ना सभी तरफ से अच्छे से फैला के डालना है, चम्मच यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलाना है। तो ये देखिए, आप जब तक फरा ऊपर आने लगे ना, तैरने लगे, तभी आप इसमें चम्मच चलाएं। तो ये लीजिए, हम एक बार चम्मच चला देंगे और इसे धीमे आंच में पकने देंगे। तो जैसे जैसे ये पकती जाएगी सभी ऊपर आते जाएगी और ये हल्के से फूल भी जाएगी। ये फरा पकने का पहचान है। और देखिए, दूध है वो कितनी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। तो स्क्रैच करके साइड में जो मलाई जमी है ना, उसे हम इसी में मिलाते जाएंगे। और देखिए, हल्की सी गाढ़ी हुई है, इसे हम और गाढ़ा करेंगे। और ये लीजिए, हमने 1 मिनट इसे और पका लिया है धीमी आंच में। अब ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। थोड़ा सा गाढ़ा हम इसे और करेंगे, क्योंकि हम इसे बनाना चाहते हैं मलाईदार फरा। इससे टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखिए, थोड़ा सा हम इसे और गाढ़ा करेंगे। तो फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये लीजिए दोस्तों, थोड़ी सी गाढ़ी ये और हो चुकी है। और 1 चम्मच यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। और इलायची के पाउडर को हम इसमें अच्छे से मिला देंगे। तो बहुत अच्छे से मलाईदार हमारा फरे की रेसिपी है वो बनके तैयार है। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट का यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं डालना तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। ये कितनी मलाईदार बनी है दोस्तों, देख लीजिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी है ना हमारी रेसिपी। दूध कितनी गाढ़ी हो चुकी है। ड्राई फ्रूट बिल्कुल ऑप्शनल है, बिना ड्राई फ्रूट के भी ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। और ये लीजिए, मैं आपको इसे पास से भी दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से बनी है। देखिए, फरे हैं वो हल्के से फूल चुके हैं, बहुत अच्छे से पके हैं। और हमारा दूध है ना, वो भी बिल्कुल मलाई जैसे लग रही है। तो टेस्ट तो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चम्मच में दूध की कोटिंग हो चुकी है, देख सकते हैं आप। तो चलिए इसे आप हम गर्मा गर्म परोसते हैं। आप इसे ठंडा करके भी खा सकते हैं, गर्म करके भी खा सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा आप इसे खा सकते हैं। टेस्ट में
कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसे अपने मेहमानों को खिलाइए, घर वालों को खिलाइए, खुश होकर खाएंगे दोस्तों। ये इजी रेसिपी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत टेस्टी भी होती है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नए होंगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल में। तो फिर मिलते हूँ इसी तरीके से आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।